एक ग्राहक जो दिल्ली के जीबी रोड पर सिर्फ एक लड़की से मिलने जाया करता था। उसका नाम था लता। जब भी वह वहां पहुंचता उसकी एक ही मांग होती, मुझे लता से मिलना है। लेकिन अगस्त 2019 में अचानक लता गायब हो जाती है। वह रोज कोठे पर जाता, घंटों उसका इंतजार करता, लोगों से पूछता, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो लता हवा में कहीं गायब हो गई हो। एक सप्ताह तक उसकी तलाश करता रहा। फिर एक दिन उसे पता चला कि लता को आखिरी बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ देखा गया जो तुर्कमान गेट में रहता था। उधर दिल्ली के बवाना नहर में तैरती एक रहस्यमयी बोरी ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। आखिर लता कहाँ थी? क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था? और उस बोरी के अंदर ऐसा क्या था जिसने पूरे दिल्ली पुलिस को हिला कर रख दिया? आज की यह कहानी एक ऐसे प्यार, जुनून और रहस्य की है जिसका अंत इतना खौफनाक था कि जिसने भी सुना सन्न रह गया। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। चलिए पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझते हैं। 21 अगस्त 2019 की सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके के पास स्थित बवाना नहर के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। तभी उसकी नज़र पानी में तैरती हुई एक बोरी पर पड़ती है। बोरी अजीब तरीके से एक ही जगह पर घूम रही थी और उससे तेज दुर्गंध भी आ रही थी। लोगों को शक हुआ कि मामला गंभीर है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। बोरी को पानी से बाहर निकलवाया गया। जैसे ही बोरी खोली गई, वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। अंदर एक महिला का शव था। शव को कई हिस्सों में काटा गया था और बड़ी बेरहमी से बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला की उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। दिल्ली पुलिस ने गुमशुदा महिलाओं के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। आसपास के राज्यों में सूचना भेजी गई, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। 72 घंटे से ज्यादा का समय गुजर गया था। कोई भी महिला को पहचानने वाला नहीं था। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच जीबी रोड पर एक युवक लगातार एक लड़की को ढूंढ रहा था, जिसका नाम था लता। वह हर दिन कोठे पर आता और एक ही सवाल पूछता, लता कहाँ है? कोठे की मालकिन हर बार यह कहकर उसे डाल देती कि हमें नहीं पता, कहीं चली गई होगी, यहां नहीं रहती अब। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए, एक सप्ताह गुजर गए, फिर भी वह लता को खोजता ही रहा। आखिरकार उसने लता की सबसे करीबी सहेली से बात। सहेली ने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन लता यहाँ से गई थी, मैंने उसे आखिरी बार एक आदमी के साथ देखा था। उसका नाम अयूब है। वह तुर्कमान गेट में रहता है। युवक तुरंत तुर्कमान गेट पहुंच गया, लेकिन उसे वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिली। वह निराश होकर लौट आया। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा है, उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय अब खत्म हो चुका है। 19 अगस्त 2019 को केएन काटजू मार्ग थाने में फोन की घंटी बजती है। फोन करने वाले ने कहा, अगर अयूब नाम के आदमी को आज नहीं पकड़ा गया तो वह हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। यह सूचना पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। पुलिस तुरंत तुर्कमान गेट पहुंची तो वहां पता चला कि अयूब उर्फ विक्की अपना सामान समेट रहा था और कहीं जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और शुरुआत में वह इधर उधर की बातें करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अयूब टूट गया और फिर जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। अयूब ने बताया कि उसकी शादी 2008 में हुई थी। उसकी पत्नी और 3 बेटे थे। साल 2015 में वह पहली बार जीबी रोड गया था। वहीं उसकी मुलाकात लता उर्फ सलमा से हुई थी। लता बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका व्यवहार था। अयूब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। वह बार बार उससे मिलने जाने लगा। उसका लगाव इतना बढ़ गया कि वह लता के बिना रह नहीं पाता था। लेकिन एक बात उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। जब भी वह कोठे पर जाता, दूसरे ग्राहक लता को अपने साथ कमरे में ले जाते। अयूब यह सब देखकर जलता था। उसे लगता था कि लता सिर्फ उसकी होनी चाहिए। धीरे धीरे प्यार जुनून में बदलने लगा। एक दिन उसने लता से कहा, चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। लेकिन लता ने मना कर दिया। उसने कहा, यह सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण है, तुम बाद में बदल जाओगे, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन अयूब ने हार नहीं मानी। वह बार बार शादी की बात करता रहा और हर बार उसे इनकार मिलता रहा। 20 अगस्त 2019 के दिन अयूब स्कूटर लेकर जीबी रोड पहुंचा। उसने लता से कहा, चलो आज तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। लता को कोई शक नहीं हुआ। वह उसके साथ स्कूटर पर बैठ जाती है। दोनों दिल्ली से निकलकर रोहिणी के पास बवाना नहर के सुनसान इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था, झाड़ियां थीं
और अंधेरा भी बढ़ रहा था। कुछ देर बातचीत हुई, फिर अचानक अयूब ने स्कूटर से एक बड़ा सा चाकू निकाला। लता कुछ समझ पाती इससे पहले उसने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। लेकिन अयूब यही नहीं रुका। उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए उस शव के कई टुकड़े किए और उन्हें एक बोरी में भर दिया। फिर उस बोरी को बवाना नहर में फेंक दिया। उसे लगा था कि पानी सबूतों को बहाकर दूर ले जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बोरी दूर बहने के बजाय इसी इलाके में घूमती रही और आखिरकार लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। जब पुलिस ने अयूब को सबूतों के साथ घेरा तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब यह खबर उसकी पत्नी, बच्चों और परिवार तक पहुंची तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जो बाहर से सामान्य जिंदगी जी रहा था, अंदर ही अंदर जुनून की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने एक निर्दोष महिला की जान ले ली। लता उर्फ सलमा की जिंदगी तो वहीं खत्म हो गई और अयूब की आज़ादी भी। और पीछे रह गई एक ऐसी कहानी जो यह बताती है कि जब प्यार जुनून बन जाता है तो उसका अंजाम अक्सर विनाशकारी ही होता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि यह समझना है कि आसक्ति, जुनून और गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।